अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग है गेस व्हाट, राइड्स देख के तो आप समझ गए होंगे कोई पार्क है। तो हम जा रहे हैं बहरिया टाउन के एडवेंचर पार्क। हम निकले घर से 3 बजे और पहुँचे थे 4 बजे। पार्क ओपन तो 3 बजे हो जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली संडे का टाइम था तो हम लेट हो गए थोड़ा सा। और बहरिया का इन्वायरमेंट देख के तो तबीयत खुश हो ही जाती है। तो हम एंट्री टिकट्स ले रहे थे। तो ये बोर्ड आपके सामने जैसा कि है, हाइट के हिसाब से है। ग्रीन तक अगर आपकी हाइट आ रही है तो फिर आपको 3000 पे करना है, और येलो टिकट्स का 2000 है। तो टिकट के अंदर ही आपकी जो है वो पूरे राइड्स होते हैं, पूरा फन का है वो अंदर, वो आप विदाउट टिकट कर सकते हैं। अंदर जाके आपको कोई टिकट नहीं लेना, बस 1 टाइम पे करना है और अंदर आपका राइड्स हैं और अनलिमिटेड राइड्स हैं जो आप ले सकते हैं। तो बच्चों ने की एंट्री, उसके बाद बच्चे जा रहे थे, बहुत एक्साइटेड थे, खुश थे, बिकॉज फर्स्ट टाइम गए थे बच्चे। और वाटर पार्क भी है अंदर, तो बच्चों को तो बड़ा मज़ा आने वाला था कि वाटर पार्क भी है। सो अहमद और अरमिश तो यहीं पर ही खुश हो गए थे पांडा और मिकी माउस को देखकर। तो बहुत खुश हैं। यहाँ पर पिक्चर्स का एक सेशन हुआ था, पिक्चर्स लेनी है। उसके बाद हम गए चेंज करने, बच्चों ने चेंज किया। बहुत अच्छे वॉशरूम्स थे, क्लीन्स थे, चेंजिंग रूम अलग से थे, वॉशरूम्स अलग से थे। फिर बच्चों का ये वाला फनलैंड बहुत अच्छा बना हुआ था। पानी इतना ठंडा था कि पैर रखते के साथ ही एक कपकपी सी आ गई थी, लेकिन बच्चे इतने एक्साइटेड थे कि बच्चों ने तो फुल फ़न किया। अशर और ईशल को बहुत ठंड लग रही थी, लेकिन फिर उन्होंने भी हिम्मत पकड़ी और वो भी आ गए। अरमिश को सर्दी लगना स्टार्ट हो गई है तो अशर भी कह रहा है पानी बहुत ठंडा है, ईशल को भी पानी बहुत ठंडा लग रहा है। तो जो है, लेकिन मैं और काशिफ बच्चों को फ़ोर्स कर रहे थे कि नहीं आप लोग जाओ, यहाँ पर देखें इसको भी ठंड लग रही है। तो हम फोर्स कर रहे थे कि नहीं आप जाओ, स्लाइड्स लो, मज़े करो। तो मेरे हाथ में तो फ़ोन था, इसलिए जो है वो मैं नहीं गई, वरना सबसे पहले बच्चों को मैं ही ऊपर लेकर जाती स्लाइड्स में। बच्चों को भी बच्चे बहुत मज़े कर रहे थे, ये देखें आप। और अशर जो है वो कपा रहे थे कि पानी ठंडा, ऊपर से बाल्टी पानी की गिर रही है तो मम्मा मेरे ऊपर गिर जाएगी। अहमद को भी इसे सर्दी लगना स्टार्ट हो गई, लेकिन मज़े की बात यह कि अहमद जो है वो काफ़ी देर तक नहाता रहा था, इतनी सर्दी लगने के बाद भी। अरमिश कह रही है मम्मा मुझे कैप्चर करें, हेलो मम्मा। तो बच्चे स्लाइड्स ले रहे थे। एक्चुअली हुआ ये था कि 3 बजे अगर ओपन हो जाता ना तो हमें 3 बजे वहाँ होना चाहिए था, क्योंकि फिर थोड़ी शाम भी हो गई थी, ठंडी हवा भी चल रही थी, पानी भी बहुत ठंडा था। तो इस वजह से बच्चों को बहुत सर्दी लगी थी। लेकिन अशर कह रहा था कि अभी मम्मा स्लाइड लेकर आया था सर, तो बड़ी बड़ी स्लाइड थी। अशर ने कहा मम्मी स्लाइड जो है वो इतनी स्लिपी नहीं हो रही है। तो हम लोग घसीट के आए हैं। तो ईशल भी आ गई, अशर भी आ गया, अहमद भी आ गया और अरमिश अंदर फंस गई। तो सब कह रहे थे अरमिश फंस गई, तो हम डर गए थे। तो अशर उसको वापस बुला रहा है, अरमिश ज़ोर से आवाज़ें दे रहा है। तो फिर अरमिश आ गई पीछे। तो फिर हम जो है वो बड़े पूल में जा रहे थे, जो कि आर्टिफिशियल वेव्स ही हैं वहाँ पे, बड़ों का पूल है। तो बच्चों ने वहाँ जंप किया, भागे सब वहाँ पे, और यहाँ पर आए बेबी पूल में। अच्छा, हमें पता नहीं था, हम समझे कि वेव्स तो हैं ही नहीं अभी, लेकिन ये थोड़ी थोड़ी देर में हाफ आवर में स्टार्ट होती हैं, 10 to 15 मिनट्स के लिए, फिर बंद हो जाती हैं, फिर वेव स्टार्ट हो जाती हैं। तो हमें पता नहीं था, जैसे जैसे आगे फॉरवर्ड हो रहे थे ना तो ये पानी और गहरा होता जा रहा था और बहुत क्लियर था, बिल्कुल साफ़ पानी, बहुत सफाई तो बिल्कुल एंड थी। बच्चे बहुत आगे आगे जा रहे थे, लेकिन ये पानी इतना ठंडा नहीं था, या तो ये धूप की वजह से था, थोड़ा सा वार्म था, तो इतनी सर्दी नहीं लग रही थी। बच्चे यहाँ पर थोड़ा कंफर्ट हुए थे। अहमद को सर्दी लग रही है कंटिन्यूसली, लेकिन अहमद बाहर भी नहीं जा रहा था। मैंने बहुत फोर्स किया अहमद को, अहमद की वजह से मैं अंदर भी नहीं जा रही थी कि मुझे फिर चेंज कराना पड़ेगा इसको। और ये मेरे पैर हैं। अच्छा, एकदम से वेव स्टार्ट हो जाएंगी तो सब एकदम से चौंक जाएंगे। तब ये देखें, और फिर भागे थे सब वापस, क्योंकि वेव जो है वो बहुत प्रेशर से आ रही थी तो बच्चे बिल्कुल डर गए थे और मैं तो बिल्कुल पीछे भागी, क्योंकि मेरे हाथ में फ़ोन था और मैंने कहा अगर मैं गिर गई ना तो बस फिर तो फ़ोन का भी काम हो जाएगा।
और अहमद कब कपा रहा था, तो फिर काशिफ ने गुस्सा किया। काशिफ ने बोला इसको वापस लेकर जाओ, ये चेंज करा कर आओ इसको, क्योंकि इसको बहुत सर्दी लग रही थी। फिर मैं गई, इसको वापस लेकर गई, इसको चेंज करवाया। चेंजिंग रूम्स में आपको लॉकर्स दिए जाते हैं, वहाँ सामान रख सकते हैं आप अपना। फिर चेंज करवा के ये अहमद को मैं वापस लेकर आ गई थी। फिर हम दोबारा यहीं पर आ गए, क्योंकि सब लोग तो यहीं पर थे। अरमिश और ईशल, अरमिश तो इतना डरी हुई थी कि अरमिश बिल्कुल पीछे पीछे ही रह रही थी। काशिफ और अशर बहुत आगे चले गए थे, वेव्स बहुत प्रेशर से आ रही थी। तो मैं और अहमद हम यहाँ खड़े थे, मैं वीडियो बना रही थी और अहमद यहाँ बैठे हुए थे। और ईशल और अरमिश जो है वो, अरमिश नाराज़ हो गई थी तो ईशल उसको मना रही थी और कह रही थी आ जाओ आगे आ जाओ। तो ये इन बहनों का प्यार है। बहुत मज़े की पिकनिक थी हमारी। ये अरमिश को भी सर्दी लग रही है, अब सब बाहर आ गए हैं, सब ने चेंज कर लिया। चेंज करके अपने लॉकर से अपने कपड़े लिए, बैग्स लिए, और फिर हम अब जा रहे थे राइड्स लेने। शाम हो चुकी थी, लाइट्स ऑन हो चुकी थी। और फिर हम एक राइड में गए। यहाँ पर 2 बोट्स थी, एक में बच्चे बैठ गए, एक में मैं, काशिफ और अरमिश थे। इसमें वाटर गन्स थी, आपको प्रेशर के साथ एक दूसरे पे जो है वो पानी फेंकना था। दूसरी बोट में आप दूसरे अपने लोगों पे पानी फेंक सकते थे। तो बच्चों ने यहाँ भी बहुत मज़ा किया, एक दूसरे पे प्रेशर से पानी डाल रहे थे। और एज़ यूजुअल मैं यहाँ पर भी फ़ोन पकड़ के वीडियो बना रही थी। तो बच्चे और काशिफ बहुत एक दूसरे पे प्रेशर से पानी डालने की कोशिश कर रहे थे। और ये वाली राइड हमें नज़र आ गई थी, इसका नाम है सिंदबाद। तो मैंने और अशर ने यहीं से सोच रहे थे मम्मा हमने यहीं जाना है अभी यहाँ से निकलने के बाद। तो ये सिलसिला जो है यहाँ पर एंड हुआ, जहाँ पर अहमद को गुस्सा आ गया था, अहमद में पानी पड़ा था। तो राइड एंड होने के बाद फिर हम गए सिंदबाद की तरफ। ईशल इसमें नहीं जा रही थी, हमने ईशल को भी फोर्स किया। मैं, ईशल और अशर हम सिंदबाद में गए। लेकिन इनके सेफ्टी मेजर्स इतने अच्छे थे, इतना इनके बेल्ट और पूरा बिल्कुल पैक कर देते हैं। इवन तो ये पूरा 360 डिग्री पे राउंड अप करेगा, लेकिन इसमें डर बिल्कुल भी नहीं लगा था। स्टार्ट में बिल्कुल लगा जैसे ये बिल्कुल उल्टा होकर घूमेगा तो थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन सेफ्टी की वजह से वो भी बाद में ख़त्म हो गया था। और अनलिमिटेड राइड्स हैं, आप जितना चाहे मर्ज़ी ले सकते हैं। वही आपका जो एंट्री टिकट है उसी में ही सब इंक्लूड है। बहुत मज़ा आया था राइड्स पे, बिल्कुल एडवेंचर, ऐसा एडवेंचर था कि ये और राइड्स तो ये इस तरह के कराची में हैं नहीं। तो कराची के थीम पार्क में बहुत राइड्स बहुत अच्छी हैं, बहुत है। अगर कोई राइड्स लेने का शौकीन है तो उसको ज़रूर विज़िट करना चाहिए यहाँ पर। और ये वाला जो है शार्क अटैक था, ये वाला इसका नाम राइड का शार्क अटैक था। एकदम से शार्क की तरह जो है वो झटका ले रही थी। ये भी अच्छी थी, बच्चों ने भी इस पर लिया। फिर हम गए, बच्चों को भूख लग गई थी, अहमद अरमिश को, क्योंकि नहाने के बाद तो भूख लगती है। और 6 बज रहे थे, आई थिंक 6 बज रहे थे, बच्चों को बहुत भूख लग गई थी। और ये इतने पागल हो गए हैं कि आप देखें इनको ये क्या कर रहे हैं भूख की वजह से। तो फिर हमने कहा हम बच्चों को थोड़ा कुछ खिला देते हैं ताकि बच्चे थोड़ा पेट भर जाएगा तो अच्छे से एंजॉय करेंगे। लेकिन मैंने कुछ नहीं खाया था, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। तो फिर मैंने कॉफ़ी ले ली थी। मैंने कहा अगर मैं कुछ ज़्यादा ले लूँगी तो ऐसा ना वॉमिट हो जाए, क्योंकि मुझे राइड्स लेनी थी, मुझे राइड्स बहुत पसंद है। तो बच्चों को फिर एक राइड दिलाई। बीच बीच में हम इस तरह कर रहे थे, अगर एक बड़ों की राइड हो रही थी तो एक बच्चों की हो रही थी। उसके बाद ये क्लॉ है, ये क्लॉ भी बहुत ही बहुत अच्छा ये भी झूला था, इस पर भी बहुत मज़ा आया था। ये भी पूरा राउंड ऊपर जाके करेगा और इतने प्रेशर से ये कर रहा था कि ऐसा लग रहा था आप बहुत ऊंचाई पे हवा में हैं। बहुत अमेजिंग राइड्स हैं, बहुत अमेजिंग, बहुत मज़ा आया था। इस पर मैं और अशर बैठे थे, ईशल नहीं बैठी थी। ईशल बहुत डर रही थी, ईशल ने कहा मम्मा मैं तो नहीं जाने वाली। लेकिन बाद में मैंने उसको कन्विंस किया और फिर मैंने सेकंड टाइम जब ये राइड ली तो फिर मैंने ईशल को अपने साथ लिया। ये हिप हॉप है, ये भी बच्चों का था। एक हमने बड़ों ने ली तो एक बच्चों को दिलाई। लेकिन इस तरह करते करते हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो फिर हम डिवाइड हो गए थे। काशिफ छोटे बच्चों के साथ चले गए थे, क्योंकि काशिफ जो हैं वो राइड्स नहीं लेते। तो मैं, शरीफ और ईशल हम लोग अलग चले गए थे। और फिर हम जा रहे थे एडवेंचर लैंड में। एडवेंचर लैंड अलग है, एनिमल जो है वो अलग है इनका।
जोन, और एक डाइनो लैंड है वो इनका अलग है, और पानी वाला पूरा इंडस वैली है, तो इसलिए इसको थीम पार्क कहते हैं। इसमें 3-4 थीम इन्होंने मिक्स की हुई हैं। तो ये हम आ गए थे ड्रैगन में। इतना बड़ा ड्रैगन जो है वो मैंने यहाँ पर पहले नहीं देखा। रोलर कोस्टर बिल्कुल बहुत बड़ी थी और बहुत ऊंचाई पे जाकर बिल्कुल एकदम से ड्रिफ्ट कर रही थी। तो इस पे भी हमने 2 टाइम लिया था। फर्स्ट टाइम तो मेरी हिम्मत नहीं हुई थी वीडियो बनाने की, फिर सेकंड टाइम में मेरी थोड़ी हिम्मत हुई, तो फिर मैंने सेकंड टाइम में ये थोड़ी सी वीडियो बनाई थी। सेकंड टाइम में ईशल भी हमारे साथ आ गई थी मुझे देख के। फर्स्ट टाइम में मैं और अशर ही थे। ये रोलर कोस्टर पर भी बहुत मज़ा आया था, बहुत ऊपर जाके, और बहुत बड़ी है, वरना तो कुछ सेकंड्स में ख़त्म हो जाती है ना। तो ये ऑलमोस्ट आई थिंक 40-50 सेकंड्स या फिर ऑलमोस्ट 1 मिनट तक तो चलती है। और ये वाला सबसे ख़तरनाक कुछ ये वाला था वहाँ पर झूला, जिसका नाम था अलादीन। और मैंने और अशर ने फिर दूर से देख के हमने कहा था अब ये लेना है, लेकिन एज़ यूजुअल ईशल यहाँ पे भी डर गई थी। तो मैं और अशर जो है वो हमने कहा हमने अलादीन लेना है। तो इसके सेफ्टी मेजर्स इतने अच्छे हैं, उनके पास पूरा ऑटो कनेक्शन में पूरा जो है उनके पास आ रहा होता है डेटा। हर राइड के बाद वो चेक करते हैं कि इसमें कोई मसला तो नहीं आ रहा है, ऑनलाइन चेक किया जाता है, और उसके बाद अगर कोई मसला आ रहा होता है तो वो राइड नहीं लेते, वो मना कर देते हैं कि 15 से 20 मिनट्स लगेंगे इसको सेट करने में। क्योंकि जब मैंने और अशर ने लिया तो मैंने ईशल को कन्विंस किया कि आप आ जाओ हमारे साथ, तो ईशल ने कहा कि ठीक है मैं जाती हूँ। तो लेकिन उन्होंने कहा कोई कुछ मसला आ गया है, तो फिर ना उन्होंने कहा 20 मिनट्स लगेंगे। फिर हम आ गए थे पावर ड्रॉप में। पावर ड्रॉप भी देखें अब कितना हाइटेड है, इतनी हाइट पे जाके एकदम से इसने ड्रॉप किया था कि ऐसा लगा था कि बस जैसे सांस रुक गई है। और लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था, क्योंकि उनके सेफ्टी मेजर्स इतने अच्छे हैं, इतनी अच्छी बेल्ट्स और इतने अच्छे उन्होंने पूरा पैकअप किया हुआ होता है कि आप उसमें हिलते भी नहीं हैं। ये वाला साइक्लोन था, और ये भी बहुत अमेजिंग था, बहुत अमेजिंग था ये वाला राइड भी। फिर हम गए साइक्लोन में। साइक्लोन में ईशल चली गई थी, क्योंकि ईशल ने देख लिया था कि इतना डेंजर नहीं है, ऊपर उधर कहीं नहीं जाता। तो मैं अशर और ईशल हम गए साइक्लोन में। फिर हमने साइक्लोन लिया, लेकिन साइक्लोन लेने के बाद तबीयत थोड़ी अजीब सी होने लग गई थी, क्योंकि इतने सारे राइड्स हमने 2 टाइम्स और इस तरह से लिए थे भाग भाग के। तो फिर उसके बाद थोड़ी तबीयत बहुत अजीब हुई थी। फिर उसके बाद तो मैंने कहा कि अब मैं राइड्स नहीं ले पाऊँगी, मुझे ऐसा लगा, वॉमिट सा फील हो रहा था और चक्कर भी आने लग गए थे। It's type of the Gada, but the name is Cyclone. ये पायरेट शिप थी। फिर बच्चों ने कहा पायरेट शिप पर जाना है, फिर हम पायरेट शिप में गए। और यहाँ भी जो है ये भी बहुत हाइट पे ऊपर जा रही थी। स्टैंडर्ड क्वालिटी मेंटेन किया हुआ था, कोई चीज़ को भी नेगलेक्ट नहीं किया। वर्थ इट है, आप जाएं ज़रूर विज़िट करें। बहुत ज़्यादा जो है वो मज़ा आया था। अच्छा, एक ट्रेन भी चलती है जिसके 4 स्टेशन अंदर दिए हुए थे। कोकाफ पर था, डायनो लैंड में एक स्टेशन था, आप ट्रेन में बैठ के स्टेशन पे उतर सकते हैं। उसके बाद डॉजिंग कार में गए थे। मैं नहीं गई थी क्योंकि मेरी तबीयत साइक्लोन लेने के बाद ही बहुत अजीब होने लग गई थी, तो मैं नहीं जा सकी। तो फिर बच्चे गए थे, बच्चे काशिफ को लेकर गए थे, पापा आप हमारे साथ चलें। तो ईशल, अरमिश, अहमद और काशिफ गए थे। और ये वाला जो है वो हमारा लास्ट रह गया था। लास्ट तो नहीं कह सकते आप, लेकिन सेकंड लास्ट था इसमें जो है। अच्छा, ये जितना हाइटेड लग रहा था कि राउंड राउंड घूमेगा तो पता नहीं कितना ख़तरनाक होगा, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि जो बॉक्स है जिसमें हम बैठे थे ना, इसके पूरा ये जो शीशा लगा हुआ है चारों तरफ, इसकी वजह से बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था बाहर की तरफ, इतना हाइट पर भी कुछ नहीं हो रहा था। और ये नीचे भी इतने आराम से आ रहा था कि कुछ भी नहीं हो रहा था। जैसे हाइटेड पे जाने के बाद अगर कोई झूला नीचे आ रहा होता है तो वो कुछ अजीब सा हो रहा होता है, तो इस तरह से कुछ भी नहीं था। फिर हम जो है वो यहाँ पर बच्चों को जाना था। राइड्स तो इतने सारे इतने राइड्स हैं कि एक्सप्लोर करने के लिए आपको 4 to 5 आवर्स तो चाहिए ही चाहिए। फिर ये जो है टी कप्स थे, टी कप्स में हम बैठ गए राउंड राउंड। तो इसमें बैठ के आपको ख़ुद भी जितना ज़ोर से घुमाएंगे इसका
स्टेयरिंग बना हुआ है अंदर, तो वो ये और तेज़ी से घूमने लगता है। आपका कप अलग से, वो तो घूम ही रहा होता है, कप भी अलग से घूमने लगता है। इसमें हम सब थे, अशर नहीं था कि अशर ने बोला मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, तो अशर नहीं था। फिर हम डायनो लैंड की तरफ गए। डायनो लैंड में सारे डायनासोर्स बने हुए थे, गोरिल्ला भी था, और सबसे अच्छी बात ये कि हर चीज़ साथ में मेंशन की हुई थी, लिखा हुआ था उसके बारे में, और इनकी वॉइस भी आ रही थी वहाँ पे पूरी ओरिजिनल, उनकी बिल्कुल टेप रिकॉर्डर, उसके नीचे कुछ सिस्टम था, उससे इनकी आवाज़ें आ रही थी, और जिससे ऐसा लग रहा था कि वाकई में कोई ओरिजिनल वाले डायनासोर्स यहाँ घूम रहे हैं और हम अंदर आए हुए हैं। तो इसकी आवाज़ों से थोड़ा थोड़ा मतलब डर भी लग रहा था। जैसे अगर आप किसी को नहीं पता, तो बच्चे जैसे छोटे हैं तो वो यही प्रिटेंड करेंगे कि ये ओरिजिनल है। और बच्चों का पार्क भी अंदर बना हुआ था अलग से, ट्रैम्पोलिन एरिया था पूरा, 4 से 5 ट्रैम्पोलिन थे वहाँ पर। फिर अहमद और अरमिश ने जंप किया थोड़ी देर, और हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, थक गए थे हम बहुत। 4 बजे से हम गए हुए थे और ऑलमोस्ट 10 बजने वाले थे, लेकिन बच्चे नहीं थक रहे थे। बच्चे थकते भी नहीं हैं, बच्चों का तो ये था कि अभी भी हम यहाँ पर भी कर लें, कुछ ना कुछ खेल लें, कर लें। तो फिर हमने कहा कि ठीक है, 5 मिनट्स के लिए हमने अहमद अरमिश को कहा कि ठीक है आप जंपिंग करो, उसके बाद फिर हम वापस निकलेंगे। तो यहाँ पर अहमद अरमिश को देख लें आप किस तरह से जंपिंग हो रही है। फिर हम यहाँ से निकले, भूख बहुत लग रही थी, तो अच्छा अंदर KFC और मैकडोनल्ड ही हैं बस दोनों, और KFC के काउंटर क्लोज़ हो गए थे। उन्होंने कहा कि हम आपका ऑर्डर नहीं ले सकते, अभी आप ऑनलाइन ऑर्डर करें। फिर हम बाहर आकर बैठ गए थे, फिर हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया। उन्होंने कहा आप ऑर्डर कर दें, हम ऑर्डर आपका बाहर डिलीवर कर देंगे। तो फिर ये जो है अशर तो बहुत थक चुका था गरीब, तो फिर हमने खाना खाया, खाना खा के फिर हम बाहर की तरफ निकले। तो ये जो है हमारा एग्ज़िट हो रहा था बाहर की तरफ, अंधेरा हो गया था, लाइट्स ऑफ कर दी थी। थक के हम बिल्कुल जो है वो यहाँ से निकले। बहुत अच्छा रहा, बहुत अमेजिंग था, मेमोरेबल था। अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ आप जाएं। और ये हम घर की तरफ वापस आ रहे थे। होप सो आप लोगों को मैंने घर बैठे बैठे पूरा थीम पार्क विज़िट करा दिया है, आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, आप लोग भी जाएँ, एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।